आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि पर्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का विशालकाय स्वरूप है, अग्निलिंग के उदय से हुआ। इस दिन शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था। इसके साथ ही हलाहल विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी, इसलिए केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत किया। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं। इसके अतिरिक्त शिकारी की कथा भी प्रचलित है, किंतु समयाभाव के कारण उसका वर्णन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक करें। बेर या बेल के पत्ते, जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, चंदन स्नान के बाद शिवलिंग पर लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल, जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि दर्शाते हैं। जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते, जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के पुष्प। 12
ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र है, वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग महाकाल उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहाँ शिव ने दैत्यों का नाश किया था। ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देते हुए यहाँ प्रकट हुए थे। शिवजी जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया, नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बैजनाथ झारखंड के वैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग, भीमाशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर शिवलिंग, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वैसल गांव में स्थापित कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ, हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम त्रिचन्नापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, शिव को प्रसन्न करने के उपाय आपको बता रहा हूं। साधक को ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। विधिवत रूप से शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम भगवते रुद्राय नमः मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र शिव का प्रिय मंत्र है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इसके अलावा त्रिकाल 12 ज्योतिर्लिंग के नामों का स्मरण करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्यां महाकालोंकारे ममलेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालय प्रातः मध्याह्न सायं संस्मृति ये नरा सर्व सिद्धि फलम लभे। तो मित्रों, यह थी महाशिवरात्रि पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ उत्सव मनाने के लिए महाशिवरात्रि पर्व के विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शिव शिव भवानी, शिव शिव भवानी, शिव शिव भवानी।